क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माँ ने अपनी पूरी जवानी हमें एक छत देने में गुजार दी, एक दिन वही माँ हमारे नए घर के इंटीरियर के लिए मिसमैच हो जाएगी? जी हां, आज एक बहू की जिद ने एक बेटे को इतना अंधा कर दिया कि उसे अपने नए सोफे की चमक तो दिखी, पर अपनी माँ की झुर्रियों में छिपा दर्द नहीं दिखा। उसे लगा कि उसकी माँ शहर के हाई प्रोफाइल फ्लैट में फिट नहीं बैठेगी। इस कहानी का अंत सुनने के बाद आप अपने घर की दीवारों को गौर से देखेंगे और खुद से पूछेंगे कि उस दिन असल में अनाथ कौन हुआ, वो माँ जिसे घर से निकाला गया या वो बेटा जिसकी रूह मर चुकी थी। चलिए जानते हैं इस रूह को झंझोड़ देने वाली एक सच्ची घटना के बारे में। शहर के नए फ्लैट में जाने की खुशी में सामान पैक हो रहा था। तभी रिया तमतमाते हुए बोलती है, राहुल, मैंने पहले ही कहा था नए फ्लैट में ये कबाड़ नहीं जाएगा, वहां स्पेस बहुत कम है और लुक खराब होगा। राहुल ने धीरे से कहा, रिया, माँ के पास सामान ही क्या है, बस एक छोटी सी संदूक है। रिया सीधे माँ की तरफ देखकर चिल्लाई, बात संदूक की नहीं राहुल, बात आदतों की है। माँ जी गांव के तरीके से रहती हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। सच कहूं तो मैं उन्हें साथ नहीं ले जा सकती। तभी माँ के हाथ से पीतल का लोटा छूट गया। आवाज गूंजी पर माँ खामोश रही। रात को राहुल माँ के कमरे में गया। माँ अंधेरे में बैठी थी। राहुल हिचकिचाते हुए बोला, माँ, वो रिया कह रही थी कि अभी वहां काम बाकी है, कुछ महीने आप यहीं रुक जाती। माँ की कांपती आवाज गूंजी, बेटा, तू सफाई मत दे, मैं बूढ़ी जरूर हुई हूं पर बहरी नहीं, मैंने सब सुन लिया। तू बस इतना बता, क्या उस नए घर में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी नहीं है? राहुल ने नजरें चुरा ली। माँ, बात कोने की नहीं है, बस रिया की जिद है। माँ ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, बहू की खुशी में ही मेरी खुशी है। तू जा, अपना नया संसार बसा, मैं यहीं ठीक हूं। अगले दिन टैक्सी खड़ी थी। रिया खुश होकर कार में बैठ गई। राहुल ने माँ के पैर छुए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और एक छोटी सी पोटली थमाई। माँ बोली, बेटा, इसमें घर के आंगन के आम का अचार है, तुझे पसंद है ना? और ये कुछ पैसे हैं, नए घर में बरकत के लिए रख लेना। तभी रिया कार के अंदर से चिल्लाई, राहुल जल्दी करो, देर हो रही है। उसके बाद धूल उड़ाती गाड़ी निकल गई। माँ गेट पर खड़ी तब तक देखती रही जब तक गाड़ी ओझल नहीं हो गई। 1 महीने बाद शहर के चकाचौंध वाले फ्लैट की डोरबेल बजी। सामने गांव का पड़ोसी खड़ा था, जिसके हाथ में माँ की वही पुरानी संदूक थी। राहुल ने घबरा कर पूछा, चाचा, माँ कैसी हैं, वो आई क्यों नहीं? पड़ोसी ने भारी मन से कहा, राहुल बेटा, वो अब कभी नहीं आएंगी। जिस दिन तुम उन्हें छोड़कर गए उसी रात उन्होंने अन्न त्याग दिया था। कल रात उनकी सांसें थम गईं। जाते जाते उन्होंने ये खत और चाबी तेरे लिए छोड़ी है। राहुल ने कांपते हाथों से खत खोला। माँ की आवाज गूंजी, प्यारे बेटे राहुल, तू घबराना मत। मुझे पता था कि मैं तेरे नए घर के इंटीरियर में फिट नहीं बैठती, इसीलिए मैंने गांव की जमीन बेचकर तेरे नाम से शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया था। ये उसकी चाबी है। अगर कभी तुझे लगे कि तेरे अपने घर में तेरा दम घुट रहा है तो इस पुरानी माँ के दिए घर में चले जाना। वहां कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा। जीते जी तो बोझ नहीं बनना चाहती थी, सोचा मरने के बाद ही सही तेरे काम आ जाओ। राहुल फूट फूट कर रोने लगता है। रिया के हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट जाता है। वो भी शर्मिंदगी में सिर झुका लेती है। दोस्तों, आज उस बेटे के पास शहर में 2 घर हैं, पर उन घरों में दुआएं देने वाली माँ नहीं है। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, क्या एक पत्नी की जिद उस माँ के आंसुओं से बड़ी हो सकती है जिसने अपना पूरा जीवन आपको पालने में लगा दिया? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखें और इस वीडियो को हर उस बेटे तक पहुंचाएं जिसे लगता है कि उसके माँ बाप बोझ हैं।